देखिए, योग में और साधना में एक प्रक्रिया होती है मौन रहने की। बाकायदा इसकी साधना होती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने साल में एक ऐसा दिन बनाया जब आप मौन रह करके साधना के उस स्टेज का अनुभव कर सकें। वैसे तो जो ऋषि मुनि हैं सालों साल भी मौन रहते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जब एक बार इस मौन रहने का अनुभव कर लेगा तो उसे पता चलेगा कि मौन में शक्ति कितनी है, कितनी ऊर्जा संचित होती है। मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, एक बात तो समझ लिया आपने। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके दान किया जाता है और स्नान और दान करने तक मौन रहने का विधान है। लेकिन अगर संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए 24 घंटे तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आप सब तरह के उपवास करते होंगे, अनाज नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं, फल भी नहीं खाएंगे, केवल जल पिएंगे। लेकिन एक दिन उपवास रखिए वाणी का, चुप रहिए 24 घंटे, चमत्कार घट जाएगा जीवन में। जिनको भी मानसिक समस्या है, भय या वहम की समस्या है, उनके लिए मौनी अमावस्या का स्नान महत्वपूर्ण है। इस दिन की प्रक्रिया के पालन से ग्रहों की शांति भी होती है और ग्रहों के दोषों का निवारण भी होता है। इस बार मौनी अमावस्या का जो अद्भुत संयोग बन रहा है वो 9 फरवरी को है, जिसका यथाशक्ति पालन हम सबको करना चाहिए। देखिए, मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करना या घर पर स्नान करना, उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को यथाशक्ति दान करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? प्रातः काल या संध्या काल जब भी आपको समय मिले, स्नान करने के पहले संकल्प लीजिए कि आज मैं अधिक से अधिक मौन रह करके भगवान का स्मरण करूंगा। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करिए और फिर स्नान करना आरंभ करिए। अगर प्रातः काल स्नान करते हैं तो जल में काले तिल मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करिए और फिर मंत्रों का जप करिए। मंत्र जप करने के बाद भोजन की वस्तु में अन्न और वस्त्र का दान करें। चाहें तो आप इस अमावस्या पर जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप उपवास अगर रखना चाहते हैं मौनी अमावस्या पर, तो अपनी वाणी का उपवास रखिए। जितना संभव हो मौनी अमावस्या पर कम से कम बोलिएगा, मिनिमम बोलिए, या कम से कम 4 घंटे 6 घंटे मौन रहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको एक झलक मिलेगी उस साधना की, जो साधना मौन रह करके की जाती है। और जब साधना मौन रह करके की जाती है तो मंत्र ज्यादा फलीभूत होते हैं, ईश्वर की कृपा ज्यादा प्राप्त होती है। देखिए, अमावस्या का संबंध होता है सूर्य और चंद्रमा से। इनके बीच का अंतर शून्य हो जाता है। और राहु केतु का मतलब ये सूर्य और चंद्रमा का आपसी संबंध। तो अगर आप राहु केतु की शांति करना चाहते हैं या किसी विशेष ग्रह की शांति करना चाहते हैं तो अमावस्या पर क्या करेंगे?
शिव जी के मंदिर जाइएगा और अमावस्या पर अर्ली मॉर्निंग जाइए या लेट नाइट जाइए। शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को एक रुद्राक्ष की माला उनके गले में या शिवलिंग पर अर्पित करिए। इसके बाद धूप जलाकर शिव जी के सामने रख दीजिए और उसी माला से 108 बार एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए, मंत्र बहुत विशेष मंत्र है। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर, रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर, भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्घ्यम नमोस्तुते। इसके बाद इस माला को या तो अपने पास रखना शुरू कर लीजिए और या तो उसी समय अपने गले में पहन लीजिए और इसको हमेशा पहने रखिए। रात में सोते समय निकाल दीजिएगा, सुबह स्नान करके दोबारा अपने गले में पहन लीजिएगा। ये शिव मंत्र से अभिमंत्रित माला जो अमावस्या को अभिमंत्रित की गई है, आपके गले में रहेगी तो ग्रहों की, नक्षत्रों की बाधा से आप सुरक्षित बने रहेंगे। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में या अपने घर में स्नान करने के बाद, पूजा उपासना करने के बाद आप अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग दान भी कर सकते हैं। जैसे मुक्ति और मोक्ष के लिए गौदान किया जाता है। गौदान वास्तव में भी किया जाता है और संकल्प से भी किया जाता है। आर्थिक समृद्धि के लिए भूमि दान की जाती है, वास्तव में भी और संकल्प से भी। ग्रह और नक्षत्र की बाधा से मुक्ति के लिए काले तिलों का दान किया जाता है या काले तिलों के लड्डू का दान किया जाता है। रोग और कर्ज से मुक्ति के लिए सोने का स्वर्ण दान किया जाता है या स्वर्ण ना हो तो संकल्प ले लें। पारिवारिक जीवन की खुशहाली के लिए बर्तन सहित, पात्र सहित शुद्ध घी का, देसी घी का दान किया जाता है। किसी भी प्रकार की बाधा की मुक्ति के लिए नमक का दान किया जाता है। वंश वृद्धि और संतान की उन्नति के लिए रजत यानी चांदी का दान किया जाता है। ये तो विशिष्ट दान हो गए जो आप मौनी अमावस्या पर अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्न का दान कर सकते हैं। चावल, दाल, गेहूं, आटा, इसका दान करें। वस्त्रों का दान करें, यानी अन्न और वस्त्र का दान करना भी मौनी अमावस्या पर बहुत शुभ होता है। और अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों की तिथि है, इसीलिए अमावस्या पर निर्धनों को दान करते हैं या निर्धनों को भोजन कराते हैं, तो इससे आपके पितरों की, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। देखिए, वैसे तो मौनी अमावस्या पर आप दान करेंगे, निश्चित रूप से आपके पितरों की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अमावस्या की तिथि पर प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग, पीपल के वृक्ष में जल डालिएगा। अमावस्या की तिथि पर खीर बनाइएगा और खीर का भोग भगवान शिव को लगाइएगा और इसके बाद इस खीर को लोगों में बांटिएगा। थोड़ी सी खीर मिट्टी के किसी पात्र में रखकर ले जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल को रखाइएगा। ये छोटा सा काम अगर आप मौनी अमावस्या पर या किसी भी अमावस्या पर कर लेते हैं तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब,
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।